इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। भाई वेस्ट इंडीज तो इंडिया के घर जाके फंस गई है, रो रही है भाई, फॉलो ऑन करवा दिया है, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाना, हिस्ट्री पे हिस्ट्री बनाना, ये तो इंडिया के लिए नॉर्मल बात बन गई है। ऐसे जैसे सुबह उठना है, खाना खाना है, फिर सो जाना, रिकॉर्ड बनाना है, सो जाना है। और अगर वेस्ट इंडीज की बात करें तो भाई 248 के ऊपर पूरी टीम को आउट कर दिया। उसके बाद दोबारा से उनको बारी थी वेस्ट इंडीज वालों को कि आओ खेलो और फिर से जो है वो ये रन उतार के दिखाओ। फिर उसके बाद जो है वो 130-40 रन के ऊपर 3-4 विकेटें उनकी जो है वो आउट हो गई हैं। अगर कुलदीप की बात करें, कल 1 विकेट ली और आज 5 कर गया। जडेजा ने कल ली थी, हमें कहा हमें यह था कि जडेजा जो है वो 5 ले जाएगा, लेकिन जडेजा 5 नहीं लेके जा सका, कुलदीप जो है वो 5 ले गया। जसप्रीत बुमराह 1 विकेट उड़ा के ले गया, सिराज 1 विकेट उड़ा के ले। काली आंधी की जो तबाही मचा दी है ना, पाकिस्तानी इमाम से बात करें उनको नीला पीला कर दिया। पाकिस्तानी इमाम से बात करें, सर क्या कहेंगे जिस तरह काली आंधी इंडिया के घर में जाके फंस गई है, रो रही है, तड़प रही है अरुण जेटली स्टेडियम में, क्या सर इंडिया ने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मुंह तो उनके पहले नजर नहीं आते वेस्ट इंडीज के, लेकिन इंडिया ने जो मुंह और काले कर दिए भाई। देखे हर दफा पिछले मैच में भी ऐसे हुआ, खुद 5 बंदे बारी लेते हैं और इनको कहते हैं आप 20-20 बंदे बारी लो, फिर भी हमारे मुकाबले में आप नहीं आ सकते। देखे पिछले मैच में भी ऐसा हुआ, 5 बंदों ने बारी ली और 1 मैच जीत गए। इस मैच में भी ऐसे हुआ, खुद 5 बंदे बारी ली और देखे उनको कहा आप बारी लो, फिर से बारी लो, लेकिन आप हमारे मुकाबले में नहीं आ सकते। कुलदीप यादव की बात करें भाई, T20 से उठा और टेस्ट में आया, लेकिन परफॉर्मेंस बैठने का नाम नहीं ले रही। उसमें भी विकेट ली, इधर भी 5 करके चला गया। जडेजा की बात करें, वो विकेट लेता जा रहा है। भाई आप करने क्या वाले हो? शुभमन गिल की बात करें, जायसवाल की बात करें, शुभमन गिल की बात करें तो एज अ कैप्टन उसकी जो एवरेज है वो 84 की एवरेज है, एज अ प्लेयर 34 और एज अ कैप्टन 84 की। बड़ी तगड़ी कर रहा है, हर चीज ही बेहतर कर रही है ना टीम इंडिया। क्या चीज वो ऐसी है वो जो अच्छी नहीं कर रहे। ये मैच प्रैक्टिस मैच है, मैच तो आगे होने वाले हैं, जो ऑस्ट्रेलिया को उतारने वाले हैं वो असल मैच होने वाले। ये तो उनको काली आंधियों को एक दफा बारी लेते हैं, एक दफा भी नहीं लेते, आधी दफा बारी लेते हैं और मैच जीत के चले जाते हैं। इस मैच को ना देखे, वो खुद नहीं देख रहे, वो कह रहे हैं कि यार ये कोई टीम है, शुगल मेला लगा हुआ ना भाई। एक तरफ इंडिया दी ब्रांड ऑफ क्रिकेट और एक तरफ वो जिनको बच्चे पेल के चले जाते हैं, तो ये मैच बनता ही नहीं था। उनको चाहिए था, ये मजाक हो रहा है। अब आप खुद देखे ना कि फॉल 1 करके भी वो लोग जो है ना वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। पहले ऑलरेडी कुलदीप 5 विकेट्स ले चुका है, 5 कर चुका है एक ही इनिंग के अंदर। सुकून इन बॉलर्स को नहीं आना। अब आप देखें कि बैट्समैन फिर कह रहे हैं यार हमारी पहले भी पूरी बारी नहीं आई, हम लोग 5 आउट पे डिक्लेयर हम लोगों को कर रही है, इनकी प्रैक्टिस नहीं हो रही। उन लोगों को टेंशन पड़ी हुई है कि आगे ऑस्ट्रेलिया के मैचेस हैं, न्यूजीलैंड के मैचेस हैं, साउथ अफ्रीका के मैचेस हैं, उन मैचेस के अंदर हमें प्रैक्टिस करनी है। तो वेस्ट इंडीज के से अच्छी प्रैक्टिस कहाँ होगी? उनकी बारी नहीं आ पा रही है। पहले भी वो लोग एक इनिंग के साथ जीत गए, एक दफा ही बैटिंग मिली उनको, इस दफा फिर उनकी बारी नहीं। मुझे तो नहीं लग रहा, आपको लग रहा है कि आएगी? बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तो सिचुएशन तो बहुत वर्स और बैड हुई है, क्योंकि देखो ना कि जिस तरह से भाई फॉल 1 के साथ उन लोगों ने फॉलो ऑन लिया और फॉलो ऑन करके भी उनको वो कहते हैं ना टिकने नहीं दिया, सुकून ही नहीं है भाई उनको। मतलब आप देखो तो सही 248 पे उन्होंने जो है ना ऑल आउट कर दिया। उसके बाद आप खुद देखो कि अभी वो हाफ पे भी नहीं पहुंचे, 518 के आधे में भी नहीं आए, तो उन्होंने जो है ना वो आउट कर दिया। इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि भाई साहब वो लोग जो है ना वो अनस्टॉपेबल है। हम लोग कहते हैं कि डोमिनेंस ऑफ इंडिया हो चुकी है राइट नाउ, और अरूज है उन पर। देखो हम लोगों ने तो सवाल हम लोगों ने तो नहीं देखा ना राइट नाउ। आप देखो 1980s में देवर आप 20s में जो है 2000 में वो लोग बहुत बेहतरीन खेले थे, 2020s में भाई उन्होंने बहुत अच्छा खेला हुआ है, और अब 2025 आ गया, 2030 तक मुझे तो नहीं लग रहा जैसे शुभमन गिल है, जायसवाल है, ये सारे परफॉर्मर्स है, आई डोंट थिंक सो कि ये लोग जो है वो इतना सा भी इधर उधर होने देंगे किसी भी टीम को। इवन के ऑस्ट्रेलिया इज आल्सो स्केयर्ड कि यार क्या करना है हम लोगों ने, और मतलब डर का माहौल है। मुझे ये बताइए कि जिस तरह कुलदीप ने जो है वो परफॉर्मेंस दी है, जिस तरह फिर शुभमन गिल ने कैच पकड़ा है, जिस तरह जायसवाल ने कैच पकड़ा है, मतलब कि इन्होंने इनकी फिटनेस तो आउट ऑफ द क्लास चल रही है। मैं वही कह रही शुभमन गिल को छोड़ क्यों उसको क्यों छोड़ दे? मतलब ऐसी स्टार he was born to be a star basically and he is actually a star right now। जिस तरह की परफॉर्मेंसेस और जो सिचुएशंस उसने की है भाई, वो वाकई में जब वो आईपीएल खेलता था 2023 की बात है, जब सीएसके और गुजरात टाइटंस का फाइनल था, उस वक्त मैंने कहा था यार ये बंदा स्टार है, ये बंदा स्टार। कोई मेरी बात नहीं सुनता था तब। आज याद करो तुम लोग वो
बात कि भाई मैंने कहा था और ये बात हुई है सच, ही वाज द स्टार। और एक और नया स्टार आप देखेंगे T20 जायसवाल है, के, अभिषेक सर उनके है। पास T20 में अलग स्टार है, ODI में अलग स्टार है। जायसवाल उनके लिए एक बहुत बड़ा स्टार है। वो बंदे का माइंडसेट ही जो है ना वो मैच नहीं करता। खैर आज हम बैटिंग के बारे में बात नहीं कर सकते, मुझे पता है कि उनका दिल दुखा हुआ है बैटर्स वेस्ट का। इंडीज बेचारा इंडिया के घर आके किधर फंस गया है। Exactly. पहले जो है वो एक वो इनिंग से कहते- हार गया, फिर उसके बाद दोबारा जो है वो फॉलो ऑन करवा दिया, फिर उसके बाद ये मतलब इनकी नस्लें भी याद रखेंगी। देखिए एग्जैक्टली मुझे तो लगता है कि जिस तरह की परफॉर्मेंसेस वेस्ट इंडीज ने देख ली है ना, मुझे नहीं दोबारा लगता- नहीं आएगा वापस। वो अपने बच्चों को भी बताएंगे, कहानियां सुनाएंगे कि भाई एक टाइम था कि इंडिया ने हमारे साथ ऐसा कुछ किया था कि हमारे जो है ना वो आंसू बस नहीं निकले थे। और लिटरली ऐसा हम लोग कहते हैं ना कि जमीन खुल जाए और हम लोग उसमें धंस जाए। वेस्ट इंडीज इस चीज को प्रैक्टिकली फील कर रहा है और उनकी शक्लों से नजर आ रहा है। बिल्कुल ऐसे मानना पड़ेगा। उनको तो काली आंधी कहा जाता था, लेकिन वो काली आंधी की बजाय ना सफेद आंधी रही है ना कोई और आंधी रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखो यार राइट नाउ जिस तरह की परफॉर्मेंसेस चल रही हैं, आई थिंक दोबारा तो सीरीज रखेंगे। देखो नहीं यार, जो परफॉर्म करता है, जो प्रैक्टिस करता है, जो मेहनत करता है, रिजल्ट उसी के हाथ का है। और देखो वेस्ट इंडीज थी एक बहुत बड़ी टीम जब ब्राइन लारा होते थे, वेस्ट इंडीज थी एक बहुत बड़ी टीम जब संगाकारा क्रिस गेल था। वो श्रीलंका में। वो श्रीलंका संगाकारा श्रीलंका के हैं भाई। उसके बाद अगर हम लोग बात करें ये डेरन सेमी का भी एक बहुत लेवल रहा था। उसके बाद इवन के PSL के अंदर पोलर्ड। मेरे ख्याल में उसने पोलर्ड भी, और उसके बाद ये सारे। लेकिन अब जो सिचुएशन है ना वो थोड़ी सी वर्स हो चुकी है। वेस्ट इंडीज का वो वाला ऑरा अब खत्म हो चुका है, काली आंधी अब खत्म हो चुकी है। अब काली आंधी पर जो है ना वो मिडिल ईस्ट की आंधी जो है वो जिस तरह की क्रिकेट नो डाउट इंडिया खेल रही है। देखिए मैंने आपको कल भी कहा था कि फॉलो ऑन हो जाना है, तो वही करवाया उन्होंने, फॉलो ऑन नहीं करवाना। ये तो मेरा आपकी ख्याल है- भविष्यवाणी इतनी सच्ची क्यों हो जाती है? जी, मुझे पता है क्रिकेट में आखिर चल क्या रहा है। देखिए फॉलो ऑन होना ये उन्होंने करवा दिया। मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया को दोबारा बैटिंग की जरूरत पड़नी अच्छा, है। हाँ, अभी हाँ। फिर वक्त मैच खत्म हो गया है, 2-3 आउट है ठीक है, लेकिन सुबह जैसे फ्रेश विकेट आएगा ना उस वक्त नया बॉल होगा और बुमराह और मतलब सिराज ये तो ने- नई हिस्ट्री में बन जाएगी कि भाई इंडिया को खेलने की जरूरत नहीं, फिर जो है वो बिल्कुल बिल्कुल आपकी सही बात पहले है। एक इनिंग से तो यहाँ पे फॉलो ऑन से मैं यही चाह रहा था कि जब इंडिया ने कल बैटिंग डिक्लेयर की, मैं ये चाह रहा था कि 600 तकरीबन कर देते और उसके बाद फिर इनको दूसरी इनिंग की बिल्कुल भी जरूरत ना पड़ती। अभी कहीं ना कहीं डाउट है कि शायद इंडिया को बैटिंग करने आना पड़ेगा, लेकिन जिस तरह की उन्होंने क्रिकेट खेल रही है वो कमाल की क्रिकेट उन्होंने खेल ली है। इस तरह ही क्रिकेट घर सर में खेली लग हमें जाती है। ये रहा था कि जडेजा फाइफर करके जाएगा, यहाँ पे तो कुलदीप यादव करके चला दोनों गया। कर काली लेते, क्रिकेट दोनों में क्या चक्कर है, दोनों कर सकते थे। कुलदीप देखिए नो डाउट अगर बॉलिंग के हिसाब से बात की जाए तो जडेजा से बेस्ट है कुलदीप यादव, और जो ऑलराउंडर है वो जडेजा बेस्ट है। तो इस तरह देखिए परफॉर्मेंस जो है ओवरऑल उनकी टीम की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। सारे अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं, अपने मुल्क में खेल रहे हैं, यही फायदा है। इधर हमारे खेल रहे हैं, उधर 500 पे 5, इधर 200 पे 5 है। तो मतलब फर्क देखे ना आप क्रिकेट का। अब अपने होम ग्राउंड में खेलने का फायदा और बेनिफिट उठाना चाहिए। हमारे बेनिफिट नहीं उठा रहे, हिंदुस्तान वाले बेनिफिट उठा रहे हैं। आज ये ऑल आउट कर देना था, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। कल इंडिया आएगी, पहले सेशन के अंदर अंदर आपको मैच का रिजल्ट मिल जाएगा, ये नहीं होने वाला। इंडिया अपनी रिवायत कैसे टूटने दे सकती है कि 5 से ज्यादा बैट्समैन भेजे और जाके, और वो भी इस टीम के खिलाफ हो ही नहीं सकता। मैं आपको कह रहा हूँ कल पहले सेशन के अंदर मैच खत्म होने वाला है और इंडिया वन साइडेड ये मैच भी जीतने वाला है। मैच क्या वाइट वॉश हो चुका है। और काली आंधी का जो नसीब था उनको, आगे तो होते थे 3-4 मैच होते थे, इंडिया एक मैच दे देती थी मेहमाननवाजी के लिए, लेकिन इस बार पॉसिबल नहीं था। 2 मैच थे, एक मैच भी देना पॉसिबल नहीं था, वरना सीरीज ड्रॉ हो जाती। इसलिए काली आंधी के लिए कोई तरस नहीं है इंडिया की टीम में।